नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे हैं ये जगह है राज्य स्तरीय कृषि मेला 2022 बिलासपुर में। ये मेला हो रहा है, सरकंडा जगह पे हो रहा है। और जिस स्टॉल पर मैं खड़ा हूँ ये स्टॉल है कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़। मतलब बटेर और मशरूम ये एक मतलब होते कार्य दोनों ऊंचे मिलते। तो ये है महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र और बटेर और पैराफूटू के लिए कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ भर में बहुत फेमस है। और छत्तीसगढ़ की दूरस्थ अंचल की जो केविके हैं वो बेहतर वर्क करती हैं। और जो दूर में है, जिनको हम दूर का जगह समझते हैं, वहाँ की केविके छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर वर्क करती है। इसमें बटेर पे जवाब नहीं है महासमुंद केविके का। और दो वहाँ के साहब लोग हैं, जरा मैं परिचय करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। मेरा नाम SM अली हुमायूं है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से हूं और हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है जिसमें हमारा मुख्य जो है फोकस पैरा मशरूम है, बटेर पालन है, लाख की खेती है और सुगंधित धान है। जो ये बहुतायत में हमारे कृषि महासमुंद ज़िले में जो है इन सब की खेती को अपनाया जाता है जी। सर सबसे पहले मुझे ना लाख समझाइए। और मशरूम के लिए सर एक्सपर्ट हैं, किसी को मशरूम और पैराफूटू समझना है सर समझाएंगे अभी डिटेल में। हाँ सर, ये लाख समझाइए। देखिए ये लाख है। लाख जो होता है एक सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े, जिनकी ग्रंथियों से स्त्राव होने के बाद जो है लाख निकलता है। जैसे कि एक मकड़ी अपना जाला बनाती है, उसी तरह से वो लाख के जो कीड़े होते हैं वो अपनी ग्रंथियों से जो है लाख उत्पादन करते हैं। तो जिसका जो है व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है, पेंट बनाने के लिए, नेल पॉलिश, वार्निश बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। और इसकी जो खेती है वो मुख्य रूप से पलास में, कुसुम में, बेर में, आजकल बबूल में भी कर रहे हैं। फिर सेमिया लता का एक पौधा आता है, उसमें जो है लाख की खेती कर रहे हैं। और महासमुंद ज़िले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के बाद बहुत से किसान हैं जो बड़े पैमाने पर लाख की खेती को अपना रहे हैं। और लाख की खेती का ये है कि देखिए लाख की खेती में सबसे ज़्यादा लाख के साथ साथ लाख के बीज की भी उपयोगिता है। लाख का बीज अगर किसान बेचना चाहे तो ये डंडी जिसमें कि अगर कीड़े हैं तो ये 500 रुपये किलो में जाती है लकड़ी के समेत। और सरकारी मूल्य भी जो है 300-350, कभी 270 रुपये के आसपास सरकारी मूल्य भी रहता है। और खुले मार्केट में अगर चाहें तो अगर बीज के साथ अगर बेचना है जिसमें कीड़े हैं, बीज से तात्पर्य ये है कि कीड़े जो कीड़े निकल के दूसरी जगह फैलते हैं और अपना बढ़वार करते हैं, तो वो 500 रुपये किलो तक के जाता है। और अगर कीड़े नहीं हैं, कीड़े निकल गए जैसे कि इस लकड़ी में है जिसमें आप कीड़े नहीं हैं, तो ये 250 रुपये 300 रुपये किलो तक के चली जाती है। और पलास के पेड़ में, एक पेड़ में जो है 50 से 60 किलो किसान ले लेते हैं। सेमिया लता के पौधा अगर लगाते हैं, क्योंकि वो छोटा पौधा रहता है, तो उसमें जो है एवरेज प्रति पौधा जो है किसान 300-350 ग्राम ले लेता है। एक एकड़ में 4000 पौधे लग जाते हैं। और बेर में, अगर बेर में किसान करना चाहे तो एक बेर के पेड़ से एवरेज 3 से 4 किलो के बीच जो है लाख उत्पादन लिया जा सकता है। मतलब अगर 500 रुपये किलो भी अगर किसान बेचता है तो एक बेर के पेड़ में 2000 रुपये का लाख आराम से किसान बेच सकता है 6 महीने में। तो हम जो है किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि लाख की खेती भी अपनाएं। और जंगल के क्षेत्रों पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। और महासमुंद का बाग बहरा एरिया और बसना, सरायपाली, उधर जो है थोड़ा सा जंगल का टच है, तो उधर जो है आसानी से हो जाता है। क्योंकि जंगल में बहुत सारे पौधे मतलब रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके किसान जो हैं ठेके पे ले लेते हैं, रेक पे ले लेते हैं। जो बड़े बड़े कुसुम के, पलास के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको, है ना। हाँ, हम अंदर आ गए हैं क्योंकि वहाँ से कवर करने में तकलीफ हो रही थी। अच्छा सर, ये पैराफूटू समझाइए। देखिए पैराफूटू क्या है। ये एक फूटू है जिसकी प्रजाति जो है वोल्वेरा वोल्वेसी है। और ये भी कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में जो है जब इसका जो है इकाई स्टार्ट की गई, तो उसके बाद जो है किसानों ने इसमें रुचि दिखाई। और रुचि दिखाने के बाद जो है किसानों ने इसको अपनाया। और इसका क्या है, महासमुंद ज़िला क्योंकि उड़ीसा से लगा हुआ है, तो उड़ीसा में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो इस वजह से महासमुंद ज़िले में भी इसकी बहुत डिमांड है। 300-350 रुपये किलो जो फूटू जो है बिक जाता है। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता। जो पैरा रहता है ना, पैरे के ऐसे बंडल बनाने रहते हैं। पैरा जो है पैरे के बंडल बनाने रहते हैं और इसको चूने पानी में 12 से 15 घंटे के लिए डुबा के रख दिया जाता है, जिससे ये उपचारित हो जाए। उपचारित होने के बाद जब इसको बंडल को निकालते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे किसानों को समझाने के लिए बनाया हुआ भी है कि वो उपचार करने के बाद जो है 10 बंडल एक बेड के लिए, जैसे ये एक बेड है ना, ये 10 बंडल से बना हुआ है। तो तीन बेड आड़े, 3 बेड खड़े, ऐसा करके बीच बीच में जो हम बीज डालते हैं और इसको 7 दिन के लिए ढक के रख देते हैं। 7वें दिन के बाद जो है माइसीलियम ग्रोथ करता है, तो इसमें जो है फंगस बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद हम इसको रेगुलरली 1 घंटा 2 घंटे के लिए खोलना ढकना करते रहते हैं, तो ये मशरूम हमको प्राप्त हो जाता है। और किसान जो है, हमारे यहाँ किसान जो हैं
इसको बहुत बड़े पैमाने पे भी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे खेती के लिए आपको 1 एकड़ खेत में लगाना है, धान लगाना है और गेहूँ लगाना है, इसको आप जो है 500 स्क्वायर फीट में, 2000 स्क्वायर फीट में, जैसी आपकी जगह है वैसा आप जो है ना टायर सिस्टम में इसको जो है उपयोग कर सकते हैं। और एक जो ये बेड बना हुआ दिख रहा है आपको, इसमें 1 किलो मशरूम प्राप्त हो जाता है। मतलब ये 350 रुपये की उपज है आपकी। और एक बेड बनाने के लिए 30 से 40 रुपये का खर्चा आता है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो किसान जो है खेती के साथ साथ, हम ये बोलते हैं कि खेती के साथ साथ आप ये सब व्यवसाय को भी अपनाएं, जिससे आपकी जो है अधिक आय हो सकती है। और हमारे पास पैराफूटू का एक वीडियो लगा है, वो भी महासमुंद जिला से ही लगा है, बसना का वीडियो लगा है। यानी कि उस किसान को टेक्निकल सपोर्ट जो है महासमुंद केवीके ने ही उपलब्ध कराया है। यहाँ तक उस किसान का रिकमेंडेशन वीडियो बनाने के लिए सर ने ही दिया था, है ना सर? हाँ बिल्कुल, राजेंद्र साहू करके एक हैं पटियापाली के कृषक, उनका वो वीडियो गए थे। सर ने ही बताया था कि उनका वीडियो कर लीजिए, वो मशरूम करते हैं। अच्छा, अब इधर थोड़ा चावल को बता दीजिए सर, क्या क्या। अच्छा, ये तो मशरूम है, ये स्पॉन है सर? हाँ, ये मशरूम का स्पॉन है। ये जो है गेहूं के बीज में बनाया जाता है, गेहूं के बीज में बनाया जाता है। इसी बीज को जो है हम इसमें छिड़क के फूटू उगाने का काम करते हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, तो ये महासमुंद केवीके फार्मरों को पैराफूटू बनाने की ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है? हाँ, हमारे पास जो है ना पैराफूटू, ऑयस्टर मशरूम, लाख उत्पादन, बटेर पालन, मछली पालन, तमाम प्रकार की जो है प्रशिक्षण हम आयोजित करते हैं। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अलग अलग जिसका जैसा कोर्स रहता है, हम जो है ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। सर तो किसी भी जिले के किसान को करा सकते हैं? देखिए, वो इच्छुकता के ऊपर है। हमारे पास ऐसा कोई बंधन नहीं रहता, क्योंकि हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो किसान उतनी दूर ना आके अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से ही प्रशिक्षण प्राप्त करें। मान लो वहाँ मशरूम का नहीं हो रहा है सर, और वो हमें उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए कृषक है, उसके लिए जो है ज़िले की बाध्यता नहीं है। और अदर स्टेट से हो तो भी हो जाएगा सर? अदर स्टेट के लिए जो है हमारे रायपुर विश्वविद्यालय में ना, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है ट्रेनिंग का। अच्छा। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले सबको यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। सब जाने पहचाने चेहरे हैं महासमुंद केवीके के, और बड़े मोहब्बत से मिलते हैं महासमुंद वाले। ये महासमुंद की तारीफ है। अच्छा सर, ये जरा बता दीजिए चावल। नहीं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि किसानों का हम लोगों ने ग्रुप बनाया वहाँ। तो जो जैसे हमारे विश्वविद्यालय से 2 नई किस्में निकली हैं, एक में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, एक में जिंक की मात्रा ज़्यादा है। तो हम देखते हैं हमारे ग्रामीण में जितनी भी महिलाएं बहनी हैं, उनको आयरन की कमी रहती है और भी पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो इस चावल को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें क्या है, उत्पादन जरूर हमारा, जैसे उदाहरण के लिए 1010 चावल है, धान है या महामाया धान है, तो उसके बराबर उत्पादन नहीं है। उसमें हो सकता है अपन 60 कुंटल भी 1 हेक्टेयर में ले लें, इसमें 40 कुंटल आएगा। लेकिन जब हम इसको चावल के रूप में बेचते हैं प्रोसेसिंग करके घर में, तो ये हमारा 50 रुपये से 65 रुपये तक किलो में किसान भाई बेच रहा है, और पोषक तत्व तो साथ में जा रहे हैं। तो ये हमारा एक अभी परियोजना चल रहा है महासमुंद में 2 साल से, बायोटेक राइस किसान परियोजना है। उसमें हम लोग इसी वेराइटी को बढ़ावा दिए हैं, जो जिंक राइस वेराइटी है, हमारे विश्वविद्यालय की है। हमारे विश्वविद्यालय के जो अभी माननीय कुलपति हमारे हैं, उन्होंने उस वेराइटी को ईजाद किया है। और ये बायोटेक प्रोजेक्ट हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से, और ICR का जो रिसर्च सेंटर है हमारा बरौंडा में, उसके माध्यम से हम लोग ये परियोजना चल रही है। और हो सकता है परियोजना अभी 3 साल और आगे बढ़े। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। किसान हमारे करीब 8-10 किसान हैं जो इसका प्रोसेसिंग करके चावल के रूप में बेच रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं, और हर विधि में इसको लगा रहे हैं। जैसे धान लगाने की हमारी 4 विधि हैं, चारों के लिए इसमें अलग अलग वेराइटी भी है। जैसे कोई लाइन बोनी करेगा तो इसमें 100 दिन की वेराइटी भी है, कोई लाई चोपी करेगा तो 120 दिन की भी है, रोपा लगाएगा तो 135 दिन की भी है। तो इसमें किसानों को, जैसे आटा चक्की की मशीन आती ना, तो वही हम किसानों को बोलते हैं कि आप प्रोसेसिंग पे आप जाइए। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारे किसानों की इनकम डबल हो, तो सिर्फ धान करके सोसाइटी में बेचने से नहीं होने वाली। जो सोसाइटी में सरकार ले रही वो तो एक अलग बात है, प्लस अगर हम प्रोसेसिंग करके, उतनी बड़ी मशीन आती है आटा चक्की जैसी, हम घर में ही देखो प्रोसेस किए। ये किसान कहीं बाहर से नहीं किए हैं, ये प्रोसेसिंग वो अपने घर में किए हैं। वही चावल अगर वो मंडी में धान बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 में जाएगा सरकारी रेट में, और पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक लिमिट है कि 1 एकड़ का 15 कुंटल लेंगे। उससे ऊपर का आप चावल के रूप में अगर बेचते हैं घर में ही मशीन लगा के, तो आप देखिए
जो आपका 1500 रुपये में आप मंडी में अगर धान बेचने जाओगे 1500-1600 जाता है सोसाइटी घटने के बाद। तो वही धान जो आप 1500 में बेच रहे हो उसी की आप प्रोसेसिंग करोगे तो 66% आपका चावल निकल आएगा, है ना। मान लो 1 कुंटल में 66% मतलब 66 किलो निकला, 60 किलो भी निकला। तो 1 कुंटल कितने का जा रहा था? 1500 का। और 60 किलो कितने का जाएगा? अगर 60 रुपये किलो बेचोगे 3600 का। तो 15 दूनी 30 डबल से फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया यहीं। तो यही हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं। और ये हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे माननीय कुलपति, अभी हमारे जो डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब हैं, हमारे KBK के जो हमारे हेड वर्मा सर, हमारी पूरी टीम है, हम लोगों का यही उद्देश्य है कि किसान भाई इस तरफ प्रोसेसिंग की तरफ जरूर जाएं। चाहे वो अभी तक अपन सब्जी के प्रोसेसिंग की बात करते थे, फल के प्रोसेसिंग की बात करते थे। अरे कहावत है कि धान का किसान हमेशा गरीब रहता है, कि पॉवर्टी एंड पेडी गोज टूगेदर बोलते हैं ना, उसको हमको ख़त्म करना है कि धान वाला किसान भी अमीर हो सकता है। सिर्फ अब हमको ना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छी मेहनत करने के बाद में प्रोसेसिंग करके चावल को करना है। यही हमारा किसान भाइयों के लिए संदेश है। मेरा नाम HS तोमर है, मैं सस्य वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान के महासमुंद में। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी जागरूकता किसानों के बीच में ला रहे हैं। और मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखते, मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ सर, ये जो चार्ट बना है ना, ये चार्ट जरा मुझे समझाइए किस हिसाब से और क्या क्या है। देखिए, ये चार्ट हमने जो है ना किसानों को समझाने के लिए बनाया है कि पैरा मशरूम उत्पादन में लागत और आय, है ना, 100 बेड, अगर जैसे ये इसको हम एक बेड बोलते हैं, है ना, बेड यानी शैया जिसको हम बोलते हैं, वो एक बेड है। तो 100 बेड में जो है प्रति माह कितना उत्पादन और कितनी लागत लग सकती है। तो पैरा कट्टी जो है 500 किलोग्राम लगेगी 100 बेड के लिए ना। उसको अगर 1 के लिए करें हम तो 5 किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं दोनों तरह से मैं समझा दूँ किसानों को समझने में, तो एक ही बेड के हिसाब से हम बता देते हैं, है ना, और 100 बेड के हिसाब से भी हम बता देते हैं, जिसमें जैसा जो है किसान समझ जाए। तो यहाँ पे हमने 100 बेड प्रति माह के हिसाब से निकाला हुआ है कि पैरा कुट्टी 500 किलोग्राम रखनी है, जिसकी मूल्य राशि जो है 2500 रुपये आनी है। 5 रुपये किलो जो है पैरा कट्टी मिल रही है। पानी का मूल्य जो है 1500 लीटर जो है पानी लगना है, जिसका दर है 50 रुपये। क्या हम पानी का तो कोई मूल्य नहीं है, खुद का पानी, लेकिन बिजली जो है 1500 लीटर पानी निकालने के लिए हो सकता है कि 50 रुपये जो है बिजली की खपत हो, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड करके एक केमिकल आता है जो कि 500 किलोग्राम को ट्रीट करने के लिए, उपचार करने के लिए 2 लीटर लगना है, ठीक है, जो 125 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 2 लीटर का 250 रुपये लगना है। फिर बावेस्टीन जो पाउडर आता है जो उपचार करने के लिए, ताकि दूसरे फफूंद उसमें ना उगे, वो जो है 500 किलोग्राम पैरे को उपचार करने के लिए 100 ग्राम लगता है, जिसका मूल्य 150 रुपये है, ठीक है। फिर प्लास्टिक की शीट, जो ये शीट है प्लास्टिक की, इसको ढकने के लिए ये 10 किलो लगना है। 500 किलोग्राम को करने के लिए 10 किलोग्राम लगना है, जिसका अभी बाजार मूल्य आज की रेट में 175 रुपये किलो है। तो 1750 की आपको ये पॉलीथीन लगनी है। ये 100 में लगनी है ना सर? ये हाँ, 100 में, ये सारी राशि 100 में है। फिर स्पॉन जो होगा वो 100 पैकेट स्पॉन लगेगा। जो ये स्पॉन है, ऐसे 100 पैकेट लगेंगे। हम मानते हैं कि एक पैकेट एक बेड में डाला जाए, ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए। तो ये 40 रुपये का एक पैकेट के हिसाब से 4000 रुपये का जो है 100 बेड के लिए मशरूम का बीज लगेगा। मजदूरी 10 मानव दिवस, है ना, 10 लोग लगेंगे, 200 रुपये मानव दिवस। हालांकि ये भी 200 रुपये गाँव के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने 200 रुपये के हिसाब से किया है, तो 2000 रुपये का जो है मानव दिवस होगा। और अन्य खर्चे भी हमने जोड़ के 250 रुपये कर दिए। इस प्रकार से 10,950 रुपये जो है ये कुल लागत आती है किसमें, 100 बेड बनाने में। मतलब ये खर्चा आएगा, ये खर्च आएगा 10,950 100 बेड का, 100 बेड बनाने के लिए, है ना। फिर 100 बेड से हम मानते हैं कि प्रति बेड 1 किलो मशरूम हमको मिलता है ना। ये हमने उगा के देखा, करके देखा, 1 किलो के से ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन हमने 1 किलो के आसपास इसको रखा है कि 1 किलो अगर मिलता है तो 200 रुपये किलोग्राम के हिसाब से अगर किसान बेचता है तो उसको 20,000 रुपये का वो मशरूम बिक जाता है। हालांकि महासमुंद ज़िले में ये 300 साढ़े 300 रुपये किलो जाता है, फिर भी हमने 200 मिनिमम रुपये, मिनिमम 200 रुपये रखा है ना। उसके हिसाब से जो है देखिए 20,000 रुपये का जो है ये मशरूम आपका बिक जाएगा। तो 10,950 रुपये आपकी लागत हुई प्रति माह, और उसमें प्रति माह आपको 20,000 रुपये की इनकम हुई, है ना। और उसमें से अगर आप उसको घटाएंगे तो 9,050 रुपये आपकी प्रति माह शुद्ध आय किसान की होती है, 100 बेड अगर वो लगाता है। और 100 बेड लगाने के लिए 10 बाई 10 का कमरा पर्याप्त है, टायर सिस्टम में अगर किसान करता है तो 10 बाई 10 के कमरे से हो जाएगा, है ना सर। और ये जो खर्चा है 10 बाई 10 के कमरे में 9,000 एक महिला कमा सकती है, एक बेरोजगार युवा
कमा सकता है प्राइवेट प्लांट में, गाड़ी नहीं सुनना है तो कमा लो उसका, नहीं प्राइवेट प्लांट के टेंशन पाल लो सुबह से शाम तक, सुबह फ़ोन शाम के फ़ोन। अब ये एक दूसरा प्रोडक्ट है जो छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर है, क्या है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपांशु मुखर्जी है। मैं एक विषय स्तरीय विशेषज्ञ कृषि मौसम वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद में। जैसे कि आप सभी किसान भैया लोगों को सबको मैं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद की तरफ से। जैसे कि अभी ओम प्रकाश भैया ने बताया, जो ये यूनिट जो आप देख रहे हैं ये अपना बटेर यूनिट है। ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें ये हमारे इसको चिक्स का रेट 10 रुपये करके है। ये 45 दिन में ये रेडी हो जाता है। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से इसका रेट फिक्स है करके, जो कि 45 रुपये करके इसका है करके रेट है। ये 1.25 किलो के हिसाब से ये रहता है करके, और इस हिसाब से ये हमको अंडा भी अपने को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। जो इच्छुक किसान है या जो पोल्ट्री वाले जो बिजनेसमैन है वो आ करके भी हमारे यहाँ से अगर संपर्क करेंगे तो हम उनको एक दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, ताकि हमारे यहाँ महासमुंद में भलेसर में बटेर का बहुत बड़ा यूनिट है, और जो कि 12 महीना पूरा हमारे यहाँ चलता रहता है इसका लाइफ साइकिल। तो जो जिनको भी इच्छुक है वो हमको 1-2 दिन पहले हमको बोलेंगे, तब हम उनके लिए पहले से हम रेडी करके हम रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महासमुंद में बटेर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। रही बात हम कंपेरिजन करें अगर हम कड़कनाथ के साथ, कड़कनाथ का रेट आपका रहता है 80 रुपये करके, और यही चीज़ हम अगर बटेर का बात करें तो 10 रुपये करके, तो उस हिसाब से हमको मुनाफा तो इसमें मिल रहा है। तो ये क्या अगर एक इंसान भी अगर फार्मर अगर चाहे तो ये आराम से आय प्राप्त कर सकता है। एक महीने में कम से कम वो 40,000 रुपये बैठ के आराम से वो कर सकते हैं करके। तो इस हिसाब से क्या है कि सरकार हम कृषि विज्ञान तक हम पूरा पहुंचा रहे फार्मर्स तक, और लोग हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में लोग से भी उड़ीसा से भी आसपास के लोग आके हमसे इसका जानकारी ले रहे थे। तो सर ये बाकी अदर स्टेट वाले हैं उनको भी जानकारी मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा है क्या? जैसे कि आपने अभी पिछले बार फोकस किया था एग्रोटेक एशिया में, आपने मैंने आपसे अपना नंबर शेयर किया था। कई लोग किसान का फ़ोन भी आया बाहर से भी, तो हम उनके लिए भी प्रोवाइड करवाए करके। तो आपका नंबर बताइए। हाँ, मेरा नंबर है 6261968323। और सर आप भी बता दीजिए सर। मेरा नाम है HS तोमर। मेरा मोबाइल नंबर है 9826141057। और जो अभी आप बटेर की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में इसका यूनिट है, तो अगर कोई अदर जो आप ज़िले की बात कर रहे हैं तो पहले से अगर वो ऑर्डर देगा तो उसके लिए, क्योंकि ऑर्डर पे चल रहा है। हाँ, इसकी तो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बर्ड है बटेर। छत्तीसगढ़ के गाँव, अरे मोर गाँव के लिए करत तिल नहीं जानो में, घरों घर बटेर है। मतलब बस्ती घूम दूंगा सर तो घरों घर बटेर है। और कम लागत में आदमी ऐसा है ना, देश ये इसको जो बचता है ना घर में कनकी वगैरह, वही खा के जिंदा रह लेते हैं। एक बार जो जैसे 10 दिन का 15 दिन का हो जाता है ना, उसके बाद ले आते तो इसकी मोटिलिटी बहुत कम है, मोटिलिटी नहीं होती इसकी। और डिटेल वीडियो हमने कवर किया हुआ है बटेर का, महासमुंद जाके ही कवर किया है। और ये इधर पे इनका चार्ट लिखा है, चार्ट भी मैं एक बार पूछ देता हूँ। पूरा इस हिसाब से पूरा इकोनॉमिक पूरा इसमें दिया हुआ है कि हम 10 बाई 10 में हम 1000 बटेर हम आराम से रख सकते हैं। उस हिसाब से पूरा इसमें सब चूजे की लागत करके है करके, आहार में खर्च कितना होगा, श्रम लागत कितना होगा, विद्युत और पानी में कितना होगा, दवा की लागत कितनी होगी, कुल लागत, बिक्री और बटेर की संख्या 2% मृत्यु की अवस्था में रहती। ये इसका पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आफ्टर हैचिंग के बाद जब चिक्स होता है तो 3 दिन के बाद हम ट्रांसपोर्ट में देते हैं, ताकि उस समय 10% से 2% रहता है मरने की अवस्था में रहते हैं। बाकी उसके बाद फिर वो अच्छा से बंद, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुले घर या बंद में, ऐसा नहीं, ये कहीं भी रह के सर्वाइव कर सके। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्ली लोग कुत्ता लोगों से बचा के रखना पड़ेगा अगर, जिससे कि आप सावधानीपूर्वक जितना रखेंगे। और इस हिसाब से ये बहुत अच्छा, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया रहता है। ढाबा में छत्तीसगढ़ में अपने महासमुंद के में नेशनल हाईवे रोड जो कलकत्ता है, वहाँ ढाबा में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमारे यहाँ आते हैं, ढाबा से भी आते हैं, महासमुंद से भी आते हैं, अंबिकापुर से भी। आजकल हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 27 जिला में जितना कृषि विज्ञान केंद्र है, सब हमारे यहाँ आ रहे हैं लेने के लिए, ताकि वो बढ़ावा हो रहा है करके। तो जैसे कड़कनाथ में कांकेर जैसे कर रहे हैं, उसी से हम बटेर में हमारे महासमुंद कृषि विज्ञान के महासमुंद कर रहे हैं। तो सभी रेस्पेक्ट में थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे आदरणीय और डॉक्टर
गिरीश चंद्र सर कुलपति, हमारे DS साहब डॉक्टर RK वाजपेयी सर, हमारे सीनियर साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर SK वर्मा सर, और हमारे पूरे KVK टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो इतना ये हमारे बटेर का यूनिट को बहुत करके लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं करके इस यूनिट को वो चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे कई लोग हमारे महासमुंद में 80% लोग सब इसी फार्मिंग को करना चालू कर दिए, तो उसको बहुत गोठान में अभी मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है नरवा धुरवा गुरवा बाड़ी, तो उसमें भी हम गोठान में हमारे यहाँ से पूरा चिक्स को भी हम वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर आपका नंबर क्या है बता पाएंगे? फ़ोन नंबर 9827909069। और जिनको भी पैरा फूटू समझना है भाई, पैरा फूटू जे आदमी समझना है छत्तीसगढ़ में, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है अभी, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस महासमुंद KVK बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। और जे छत्तीसगढ़िया आदमी पैसा कमाए के मन करत होई, जेन माई लोगन दाई मन ला पैसा कमाए के मन करत होई अपन घर में, है ना, और जेन लइका मन ला रोजगार के समस्या होई ओमन एला कर सकत है। ये फायदामंद है और महासमुंद KVK से संपर्क कर सकते हैं। सर ने अपना नंबर बता दिया है, तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।